जाने वाले पूछ रहे, रहमत ये कहाँ पर रहती है। जिस घर में गुरुमत बस जाए, रहमत भी वहाँ पर रहती है। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने आदरणीय संत के.एन. तिवारी जी का लिखा हुआ लेख बाबा गुरबचन सिंह जी पर आपके सामने रखूंगी। आप जी परवान करना, जिसका विषय है मैं तेरे साथ हूँ। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की यादें दास के मन में तरोताज़ा हैं। ज्ञान प्राप्ति से पहले दास का पूरा पाठ में बहुत ध्यान था। सतगुरु की कृपा से महात्मा मिले जिन्होंने सत्संग से जोड़ा, साथ ही गुरु कृपा लगातार बरसती रही। बीती बातें याद करके आज भी बहुत खुशी होती है। यह बात 1977 की है। दास दोपहर में ऑफिस से आकर लेटा ही था और आंख लग गई। स्वप्न में दास ने देखा कि सफ़ेद पोशाक पहने एक व्यक्ति मेरे समीप खड़ा है। वह हाथ उठाकर बोला, बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। यह शब्द सुनते ही दास की आंख खुल गई। दास आश्चर्यचकित होकर सोच में पड़ गया कि इसका तात्पर्य क्या है, किंतु साथ ही मन में यह भरोसा भी आया कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। घटना के करीब 7-8 महीने बाद दास की मुलाकात एक सज्जन से हुई। वह मुझसे दोस्ती करने का प्रयास करते थे, परंतु मैं उनसे दूर होने का प्रयास करता था। एक दिन वह मुझसे कहने लगे कि आप भगत आदमी हैं, भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ भी रोज़ाना करते हैं। दास ने झट से कहा कि इसमें कोई शक नहीं, मैं सुबह शाम परमात्मा का जाप करता हूँ, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने लगभग सभी हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि यह तो बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या आपने कभी परमात्मा को देखा भी है? क्या आप इसे जानते भी हो या सिर्फ मानते ही हो? उनके इतना कहते ही दास ने क्रोधित होकर कहा कि आप देखने की बात कैसे कर रहे हो? परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा। परमात्मा अदृश्य, अगोचर, अलग निरंजन है, निर्गुण, निराकार, अविनाशी है। उसे तो बड़े बड़े तपीश्वर भी नहीं देख सके। उसका कोई आद अंत नहीं है। कुछ रुककर दास ने कहा कि भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। दास इसी तरह बोलता गया और वह सज्जन पुरुष सुनते गए। आखिर में वह बोले कि मैं तो ईश्वर को देखने की बात कर रहा हूँ और मैं इसे देख भी रहा हूँ, यह हर पल मेरे साथ है। उस सज्जन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि परमात्मा को देखा जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले सत्संग आवश्यक होता है। आप पहले सत्संग का आनंद लें। सत्संग करने से मनोमस्तिष्क परमात्मा के अनुकूल होता है। हमारे यहाँ सेक्टर 15D चंडीगढ़ में सत्संग भवन है। वहाँ हर रविवार को सत्संग होता है। आप यहाँ आएँ, थोड़े दिन सत्संग करें, तत्पश्चात आपको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दास ने उनकी बातें सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। 2-3 दिन पश्चात रविवार को वह महात्मा सुबह सुबह दास के घर पहुंच गए तथा दास को साइकिल पर बिठाकर सत्संग में ले गए। दास की नज़र स्टेज के ऊपर लगी तस्वीर पर पड़ी। महात्मा ने बताया कि यह हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की तस्वीर है। दास एकटक वह तस्वीर देखता ही रह गया। यह तो वही दिव्य पुरुष थे जिन्होंने 7-8 महीने पहले सपने में आकर दास को भरोसा दिलाया था कि बेटा
घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। दास को बार बार यही ख्याल आता रहा कि क्या वाकई वह सपने में दिखाई दिए दिव्य पुरुष बाबा गुरबचन सिंह जी थे। कई दिनों तक दास इसी उधेड़-बुन में रहा। खैर, उसके बाद दास 3-4 दिन लगातार सत्संग करता रहा। अगले दिन सत्संग के पश्चात दास को उन्हीं महात्मा ने कहा कि भाई साहब, आज आपने ज्ञान लेकर प्रभु परमात्मा के दर्शन करने हैं। दास तुरंत हाँ कहकर ज्ञान कक्ष में गया। वहाँ पहले 5 प्राणों के बारे में बताया गया, फिर 9 प्रकृतियों की जानकारी दी गई। उसके बाद वह कहने लगा कि अब आप ध्यान दें, अब मैं आपको परमात्मा के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। दास मन ही मन सोच रहा था कि जैसा मैंने परमात्मा के बारे में सुना है वैसा ही दिखाया गया तो मैं इसे मानूंगा, वरना मैं आज के बाद इस सत्संग में कभी नहीं आऊँगा। जैसे ही महात्मा जी ने निराकार प्रभु का इशारा किया और कहा कि यह देखो निरंकार प्रभु, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, यह अजर अमर है, निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है, कण कण में है। दास हतप्रभ देखता ही रह गया। मन पश्चाताप से भर गया कि आज तक की जिंदगी तो ऐसे ही गंवा दी। ज्ञान के बाद घर पहुंचा तो कई धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़े। सभी में इसी निराकार प्रभु का जिक्र था। अब उनमें लिखी पंक्तियों का अर्थ सही मायने में समझ आने लगा। दास को अब ज्ञात हुआ कि वह कौन सी ताकत थी जो उस दिन मेरे साथ थी और हमेशा मेरे साथ है। यह सतगुरु निराकार रूप में हमारे अंग संग विराजमान है। जरूरत है तो सिर्फ इसको जानकर इसका ध्यान करने की। अब तो हृदय से यही प्रार्थना निकलती है कि सतगुरु की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए एक अदना सेवन बनकर ही यह उम्र गुजारूं। सतगुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने की बुद्धि एवं शक्ति प्राप्त हो, ताकि सारा संसार सुखी हो, सबका ही कल्याण हो। धन निरंकार जी।